कार्रवाई एक नेता बजरंगबली के सामने वेश्याई नचाता है और कार्रवाई मेरे द्वारा कार्रवाई करने पर मेरे ऊपर जानलेवा हमला होता है, मेरे अपहरण की कोशिश करी जाती है और पूरा मामला संज्ञान में है और उसके बाद कार्रवाई नहीं हुई। बजरंगबली के सामने वेश्या नाच हो गया लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। आपने कंप्लेन किया, क्या कुछ हुआ आपके साथ? मैं शुरू से ही कंप्लेंट कर रही हूँ। 14 तारीख का ये मामला है। 15 तारीख को मतलब कि पूरा संज्ञान में मामला मैंने दिया, इसकी लिखित तहरीर दी, लेकिन कार्रवाई के नाम पे केवल मुझे पहले स्टार्टिंग में तो डराया धमकाया गया लोकल लोगों के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा, लेकिन जब मैं उनके दबाव में किसी तरीके से नहीं आई और मैं लखनऊ चली गई इस कार्रवाई के लिए कि मैं यहाँ से कार्रवाई नहीं हुई तो मैं लखनऊ कराऊंगी, तो लखनऊ जाने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। 18 तारीख को जब मैंने आत्मदाह करने की मतलब अपने आप को खत्म ही कर लेने की, क्योंकि मुझे धमकी दे रहे थे लगातार कि अब मंदिर में आओगे तो हम तुम्हें मतलब कि जो अब नहीं हो पाया वो अब होगा, और उसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको सुना सकती हूँ, मेरे पास वॉइस रिकॉर्डिंग है। आपने कंप्लेन कहाँ दर्ज कराई, किसने क्या कुछ कहा, वो सब डिटेल में बताइए। सबसे पहले मैंने लिखित तहरीर थाने में दी थी और हाँ। थाने से लौटते वक्त मेरे ऊपर हमला हुआ था, जो मैं बता रही हूँ कि किसने हमला कराया था? राजू चौहान जो जिला उपाध्यक्ष है युवा मोर्चा से बीजेपी का। क्या जब कैसे हमला क्या हुआ हमला था, कराया था, क्या कैसे किया था? जब हमला हुआ था उस समय तक मुझे ये नहीं पता था कि ये बीजेपी का नेता, मैं ये जानती थी जिस परिवार से मेरी लड़ाई है ये उसी की परिवार का कोई सदस्य है। अगले दिन जब मेरी घेराबंदी करी गई है वहाँ पे अपनी भीड़ के द्वारा, तब मुझे पता लगा कि ये बीजेपी का नेता है और बीजेपी का कोई पदाधिकारी है। और कार्रवाई यही है कि स्टार्टिंग से मैं संज्ञान में लाने की कोशिश कर रही हूँ मामला कि भाई किसी तरीके से इसको रोको, अधर्म को रोको। तब तक जब स्टार्टिंग वाली जो मैं बात बोल रही हूँ, मार्च तक मतलब मेरे कमरे का ना तो ताला तोड़ा गया था और ना ही मेरे सामान की लूटपाट करी गई थी, क्योंकि वहाँ का प्रशासन जो अपराधी का साथ दे रहा है और नेता तो पहले ही इन्वॉल्व है। तो अब उनका इतना मतलब हिम्मत बढ़ गया उन लोगों की, मेरा कमरे का ताला तोड़ के मेरा सामान के सब निकाल दिया, जो कैमरे लगा रखे थे वो कैमरे भी तोड़ दिए गए और उन सबकी लिखित सबूत आपके पास मैंने रखे हुए हैं। यहाँ पर कैमरामैन को दिखाऊंगी, तमाम तरह के कागज़ यहाँ पे पड़े हैं, जो कंप्लेंट्स की FIR जो कराई वो है, और भी कई सारी सबूत जो दिखाया जा रहा है, ये तमाम तरह के सारे सबूत हैं जो कि पुलिस कंप्लेन और ये विधायक के खिलाफ कंप्लेन की गई, जो सारी तमाम तरह के सबूत दिखाए जा रहे हैं। ये कितने सारे कागज़ पड़े हैं आप देख पा रहे होंगे। आप लखनऊ, आप बता रही कि लखनऊ भी गई थी, वहाँ पर क्या कुछ हुआ? आपने क्या कंप्लेन दी, किसी से मुलाकात हुई आपकी? मैं नेताओं का नाम नहीं लेना चाहूँगी जिससे मैं मिली हूँ, सीधी सी बात है। उनका वही वाली बात है कि हमारा जिनसे संपर्क होता है हम उनके पास जाते हैं कि भाई हमारी कार्रवाई करो, लेकिन वही है कि हम बात केवल प्रशासनिक अधिकारियों की करेंगे। मैं व्यक्तिगत तौर पे एक जिला कासगंज के SP से मिली थी, गौरव दीक्षित से, तो उनका कहना यह था कि पूरे समाज में ही बुराइयाँ फैली हुई हैं, तो आप किस किस से लड़ोगे, कहाँ की आप बुराइयाँ दूर करोगे। ये क्या बात हुई कि अगर समाज में बुराई फैली है तो तुम ही साइड हो जाओ?